अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर नंबर 13। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। लेसन नंबर 13 इज़ अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लास्ट टाइम हमने प्लानिंग की बात की थी, आज है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड HRIS। HRIS इज़ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक मतलब कि एक तरह एप्लीकेशन इसको कह सकते हैं हम। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है जी? इट इज़ अ प्रोसेस बाय वे टॉप मैनेजमेंट डिटरमिन्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ दे आर टू बी अचीव्ड। मतलब कि ये सोचा जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है कि क्या हमारे पर्पस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और इनको किस तरह से अचीव किया जाएगा। द लिंकिंग ऑफ HRM विद स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू improve business performance and develop organization culture that foster innovation and flexibility। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन वगैरह के लिए जो है वो लिंक किया जाता है स्ट्रेटेजिक गोल्स को HR के साथ। तो HR प्लानिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम HR प्लानिंग प्रोसेस में क्या करते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन का मिशन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल पर्पस क्या है, बेसिक स्कोप क्या है उसका, और ऑपरेशंस। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक वाई डज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, व्हाट यूनिक कंट्रीब्यूशन कैन इट मेक। मतलब कि सबसे पहले हम मिशन को चेक करेंगे कि हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का ऑर्गेनाइजेशन की। स्कैन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। इसके बाद हम इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे। इसमें स्वॉट एनालिसिस आता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखा जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हमें कौन कौन सी हैं मिली हुई हैं, थ्रेट्स क्या हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को जो है वो चेक करते हैं। इसके बाद क्या है जी? हम स्ट्रेटेजिक गोल्स को सेट करते हैं। मतलब हम सेट स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मतलब कि हम डिफरेंट तरह के लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म के गोल्स को सेट करते हैं कि हमने क्या अचीव करने हैं गोल। ठीक है, हमारे जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, हमें पता हो कि ये क्या कह रहे ऑब्जेक्टिव। चैलेंजिंग हो, मतलब ये बहुत ईजी भी ना हो, थोड़े से चैलेंजिंग हो। इसके अलावा मयरेबल हो, हम उनको मयर कर सकें कि क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक प्लान। इसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं कि हमने किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स। द बेसिक of strategic planning, a strategy in the company's plan for how it will balance its internal strength, weakness with the external opportunities and threats and maintain a competitive advantage। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका बेसिक मकसद यही होता है कि इन्वायरमेंट को हमने जो है वो साथ साथ रखना है, कि हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी देखना है और एक्सटर्नल को भी देखना है। मतलब कि हमें क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेस है, हमें बाहर से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। मैनेजर एंगेज इन 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये है जी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल की और कम्पिटिटिव लेवल की और फंक्शन लेवल की। Strategic planning process entails conduct a SWOT analysis to identify threats, opportunities, weakness and strengths। यानी कि बेसिक जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का इसका यही मकसद होता है कि स्वॉट एनालिसिस किया जाए। बेसिक जो स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं जी? ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन है, मतलब हम देखते हैं कि किस तरह से अब्रॉड हमारा न्यू मार्केट्स हैं, न्यू ट्रेंड्स हैं, किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं फॉर बिजनेस एवरीवेयर। द रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द पास्ट डिकेड हैज़ बीन enormous and has several strategic implication for firms। मतलब जब से ये ग्लोबलाइजेशन आई है ना, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। हमें सम टाइम और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जी फ़लानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमें पता चलता है कि ये ऐसे कर रही है, चलो हम उसको कॉपी कर लेते हैं, तो इस तरह से हम भी थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा थ्रेट भी होता है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे ज़्यादा आगे निकल रही है, हम उसको कैसे कम्पीट करें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव बीन फोर्सिंग एंड एनेबलिंग फर्स्ट टू बिकम मोर कम्पिटिटिव। मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है डिफरेंट कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। द नेचर ऑफ वर्क इज़ चेंजिंग ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स। मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो काम है उसमें फ़र्क आ रहा है। कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर इंटरनेट का दौर है, तो इसलिए जो है वो काम का नेचर फ़र्क हो रहा है। पहले हम पेपर वर्क करते थे, अब हम ईमेल्स करते हैं। The workforce demographics are changing as well. It is becoming more diverse as women, minority groups and older workers enter the workforce। पहले जो ज़्यादातर मेल मेंबर्स ही काम करते थे, लेकिन अब जो है फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं वर्किंग में, तो इसलिए माइनॉरिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा राइट्स और ओल्डर वर्कर को भी मौका दिया जाता है। तो हमारी वर्कफोर्स भी जो है वो चेंज हो रही है। Managerial consequences of the basic trends. Manager have to craft strategies that balance opportunities and threats। मतलब मैनेजर को चाहिए कि वो इस तरह से कुछ स्ट्रेटजी बनाए जिससे वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वल कर सके। मतलब जितनी उसको थ्रेट्स आ रहे हैं उतनी उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करे।
फर्म्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है उसको देखते हुए सच एज ग्लोबल एक्सपेंशन एंड इम्प्रूव कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, यानी कि ग्लोबल एक्सपेंड करे अपनी डिफरेंट, पाकिस्तान में जैसे उसकी एक फॉर्म है, एक बाहर के मुल्क में अपनी एक बना ले, इसके अलावा कम्पिटिटिव जो है वो स्ट्रेटजी बनाए, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह उसने डिफरेंस लेकर आना है। दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर ड्राइविंग अदर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, मतलब जब इस तरह की स्ट्रेटजीज वो बनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के चेंज आते हैं। एचआर स्ट्रेटेजिक रोल क्या है जी? एचआर इवॉल्विंग रोल, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कोई, तो फिर एचआर भी उसका भी रोल बदल जाएगा। इट इज़ द फर्म्स वर्कफोर्स दैट प्रोवाइड द कम्पिटेटिव एडवांटेज। एचआर रोल इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोटेक्टर एंड स्क्रीनर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड चेंज एजेंट। अब जो है ये पहले जी प्रोटेक्टर है जी, उसको लोगों को कंपनसेट कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, तो अब इसके साथ इसका रोल भी बदल जाता है, मतलब इसको भी चेंज के साथ साथ चलना पड़ता है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है, मतलब ये भी देख रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके मुताबिक चला जाए। Strategic human resource management refers to improving business performance and developing an organization culture that foster innovation flexibility. अच्छा, अब स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक मतलब यही होता है कि उसने जो है वो इस तरह का कल्चर बनाना है कि फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो, इनोवेशन, नई नई ईजादात हों, लोग नए नए काम करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पीछे ना रह जाए, और जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हों। HR role as a strategic partner can be seen as either adapting individual HR practices to fit specific corporate and competitive strategies or as an equal partner in the strategic planning process। मतलब कि ये इक्वल पार्ट भी कर सकता है और इसके अलावा ये अडॉप्ट भी कर सकता है डिफरेंट HR प्रैक्टिसेस को, और अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ साथ ये अपने जो HR का काम है उसको भी साथ साथ लेकर चलेगा। HR रोल इन एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी, इसका क्या रोल है जी? एग्जीक्यूशन हैज़ बीन HR ट्रेडिशनल स्ट्रेटजिक रोल, मतलब इसने एग्जीक्यूट करना है, कोई भी स्ट्रेटजी बनी है तो उसने इसको एग्जीक्यूट करना है। HR एंड वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है जी? स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन यूजुअली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड देयरफॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, मतलब कि ये कॉस्ट को कम करता है। HR रोल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी भी है जी। HR management can play a role in environmental scanning by assisting and analyzing external opportunities and threats that may be crucial to the company's success. HR मैनेजर है जो एज इसको स्टाफिंग मैनेजर भी कह सकते हैं, ये लाइन मैनेजर को हर काम में हेल्प कर रहा है तो इस काम में भी हेल्प करता है। वो डिफरेंट जो थ्रेट्स हैं, वीकनेस हैं, उनमें हेल्प आउट करेगा बताने में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या मसले हैं, क्या 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 हमें फ़ायदे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, किस तरह हमारे लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर काम हमारा हो रहा है, क्या वीकनेस है, किस चीज़ में कमी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो HR मैनेजर देख रहा होता है। अच्छा जी, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है जी? ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए आप कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज और रिट्रीव डाटा, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जैसे इस तरह ये HR का भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर डिफरेंट तरह का हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं और इससे हम डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं ना, हम उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं जी, डाटा डाल दिया और बाहर निकल आया, मतलब डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। इस तरह ये एक HRI सिस्टम बना हुआ है जिसके ऊपर हम डाटा डाल देते हैं और हमें उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ एज डाइवर्स एज सैलरी एंड पेरोल, कंपनसेशन, लीव, हर तरह का जो बेनिफिट्स है वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें डाली जाएंगी। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ड्यूरिंग इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन टू कप अ ग्रेट आइडियल डील ऑफ टाइम, मतलब कि पहले जो है ना ये डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल काम होता था कि किस तरह से डाटा कलेक्ट करें लोगों का, उसके बाद उनको एनालिसिस करें, तो अब जो है ये आसान हो गया। मतलब रिव्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी एंड लीव इंटाइटलमेंट ऑफर डोमिनेटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ अर्लियर पर्सनल ऑफिसर्स, मतलब ये करते रहते थे कि जी डाटा किस तरह से कंपाइल करें, किस तरह से उसको रिव्यू करें, किस तरह से एनालाइज करें। लेकिन आजकल के ज़माने में कंप्यूटर का दौर है, तो ये HRI सिस्टम बन गया, इसके ऊपर हम डाटा डालेंगे, एक दफ़ा एंटर कर देंगे सारा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर आप रख सकते हैं, उसको आपने बिठा दिया वहाँ पे, हर बंदे का डाटा उस पर एंटर करता जाएगा और जो है उसके एनालिसिस खुद ब खुद एक क्लिक के ऊपर होगा, आप क्लिक करेंगे वो एनालाइज हो गया, ऐसे रिजल्ट आ गया। The development of human resource information system. In the early development of human resource information system, although often accurate and comprehensive, were mainly used for administrative and operational purpose. इनके पहले बस ये administration के लिए, operational purpose के लिए होते थे. Forms were used to collect the leave request, worker compensation and accident data and salary variation, superannuation, entitlements. ये सारा डाटा जो है वो लोगों से पेजेस के ऊपर कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता गया है और पेरोल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गए हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर लोगों का पेरोल हम शीट पे बनाने लगे तो इसलिए जो है इसको वो सारे सिस्टम को जो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो हमने अपडेट कर दिया कंप्यूटर के ऊपर, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो
centralized payroll processing section began to be separated from other human resource function. Some organization contracted their payroll responsibility to external payroll. अच्छा पेरोल का जो है ना बहुत मतलब होता है कि ज़्यादा मेहनत का काम होता है, हमने एक एक बंदे का डाटा लिखा होता है कौन से किस बंदे को क्या चीज़ मिल रही है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़रा इन्फॉर्मेशन सिस्टम की वजह से इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, और कुछ लोगों ने जो है वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को अपना ये काम दे दिया कि पेरोल का काम जो है वो अकाउंट्स का कोई बाहर का डिपार्टमेंट है वो कर लेता है। नेचर एंड बेनिफिट्स ऑफ HRIS। HRIS के बारे में आपको समझ आ गई होगी कुछ कि जैसे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर चीज़ कंप्यूटर के ऊपर हो रही है, डिफरेंट तरह के ऐप बने होते हैं, हम उसमें डाटा एंटर करते हैं तो वो हमें रिजल्ट दे देता है। इस तरह ये भी है। मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयज एंड वर्क डेटा रेलिवेंट टू HR एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। ठीक है, HRIS जो है वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, मैनिपुलेट करेगा, एनालाइज करेगा, रिट्रीव करेगा, डिस्ट्रीब्यूट पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये सारे काम जो है एक HRIS सिस्टम कर सकता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं जी? इम्प्रूव प्लानिंग, प्रोग्राम डेवलपमेंट। अगर हम इससे जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं ना उससे हम डिफरेंट तरह का और प्लान भी कर सकते हैं कि भाई अब हमें ये रिजल्ट मिले तो हमें इसके नतीजे में हमें क्या करना चाहिए, हम ईजी प्लानिंग हमारी हो जाएगी। यूजिंग डिसीजन सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक डिसीजन के लिए भी इन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना अपना डाटा डालेंगे तो हमें हेल्प आउट करता है, एक इंसान की तरह हमें हेल्प आउट करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। फास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इम्प्रूव रिस्पॉन्सेस। एक इंसान जो है सारा वो बहुत सारा टाइम लेता है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन जो HRIS सिस्टम है ना वो कम टाइम लेता है, क्लिक करेंगे तो हमें फ़ौरन सारे डाटे का हमें रिजल्ट दे देगा। डिक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड HR कॉस्ट। ऑब्वियसली एक क्लिक के ऊपर आपको इतना सारा काम मिल गया, तो अगर आप 4 बंदे वहाँ पे लगाएंगे, उनको सैलरी देंगे मंथ की, तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी आपकी। एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन, इंसान से गलती हो जाती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती, इसलिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। इन्हेंस कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स, मतलब कि हमें कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है, मतलब कि हम कंप्यूटर के ऊपर डाटा एंटर करवा रहे हैं, सारे लोग अपना अपना भी डाटा एंटर कर सकते हैं, तो इस तरह हम ये सारा डाटा कम्युनिकेट भी करते हैं फिर सब लोगों को, तो इस तरह कम्युनिकेशन लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। Not all systems fulfill these requirement, nor is such a complete system suitable for all organization. Essentially, however, all HRIS system contain information on employees, जॉब एंड वर्क कंडीशन। मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके पास ये वाला HRI सिस्टम हो, लेकिन ज़्यादातर जो HRI सिस्टम है उसके अंदर ये डाटा होता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा होता है, कौन कौन सा बंदा क्या जॉब कर रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। HR इवेंट्स के बारे में डाटा होता है जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड टर्मिनेशन। इन सारी चीज़ों पर डाटा मौजूद होता है कि हमारे पास कौन कौन से बंदे हैं, कौन कौन चले गए हैं, और किसकी कितनी एज है, किसने कब रिटायर होना है, किसकी कितनी सैलरी है, कौन सा बेनिफिट ले रहा है, ये सब कुछ उसके अंदर एंटर होता है। यूजेस ऑफ HRIS को हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक फील्ड में यूज़ किया जाता है। इस डाटा को हम मतलब डिफरेंट वैकेंसीज फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम यूज़ कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं किस किस को ट्रेनिंग चाहिए, किस किस बंदे को रिप्लेस करना चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें जो यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग एंड HR इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, HR प्लानिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये SWOT एनालिसिस के ज़रिए प्लानिंग की जाती है, और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिस पे सारा डाटा होता है। तो HR मैनेजर इंश्योर करते हैं कि HRIS कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। A recent development in the uses of HRIS in many has been linking benchmarking practices to design, choice and implementation of such system as directly strategic initiatives। इनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ HRIS को जो है वो उन्होंने लिंक कर दिया, मतलब कि इसको लिंक करने से क्या होगा कि हमें इजी डाटा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इज अचीव्ड बाय द सब्सिक्वेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। एज अ स्ट्रेटेजिक टूल HRIS कैन बी यूज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ HR प्लान। ऑब्वियसली हमें सारी इन्फॉर्मेशन HRIS से मिल रही है, तो हम इसके मुताबिक अपना प्लान जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा हमारे लिए काम का है, कौन सा नहीं है, हमें कौन कौन से हमें प्लान करने चाहिए, फ्यूचर में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे इतनी परसेंट हमें जो है वो बढ़ गया है, परफॉर्मेंस बढ़ी है एम्प्लॉयज़ की, तो इस वजह से बढ़ी है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। इस तरह के डिसीजंस जो है वो बनाने के लिए HR इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। HRIS एप्लीकेशन क्या है जी? कंप्यूटराइज HRIS कंटेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल है टू बिजनेस, इंक्लूड दोज फॉर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट ट्रैकिंग, स्किल इन्वेंट्री, पे रोल, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करता है। HRIS security and privacy. HR department must develop policies and guidelines to protect integrity and security of HRIS.
सो द प्राइवेट एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन डज नॉट फेल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। मतलब इसकी अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसको थोड़ा सा चैलेंज भी है इसको मैनेज करने का। ये ना हो कि किसी भी बंदे के हाथ में आप अपना HRS दे दें, सब लोगों का डाटा जो है उसके हाथ में चला जाए, सबकी एड्रेस, सबकी ईमेल आईडी, सबके घर के पते, सबका सब कुछ जो है वो एक बंदे के पास। इसलिए इसकी इस पे पासवर्ड होना चाहिए और सिर्फ उसी मैनेजर को एक्सेस होनी चाहिए जो कि कंपनी का काम करने वाला बंदा है, और उसको गलत यूज़ ना किया जाए। पर्पस क्या है जी HRIS का? ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर HR मैनेजर नीड टू कंसिडर वेदर देयर HRIS विल बी प्राइमरी यूज फॉर collecting, organizing, interpreting, analyzing, reporting employee information. The nature of the HRIS system chosen should reflect this primary purpose based upon a realistic analysis of need prior to this introduction. Small organizations with stable workforce and secure market do not require complicated data analysis but can benefit from comprehensive and accurate database for reporting purpose. अच्छा, HRIS का मकसद ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके तो हम 4-5 चलो 10-15 बंदे भी होंगे ना, तो एक बंदा बैठ के उनका डाटा बना लेगा, एनालाइज भी कर लेगा। लेकिन अगर हमारे पास HRIS होगा तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। हम उसमें एक दफ़ा हमने बस डाटा को एंटर करना है, उसके बाद हमने उस पर डिफरेंट तरह के आप एनालाइज करें, उसको वैल्यूएट करें, डिसीजंस बनाएं, जो मर्ज़ी आप उसके साथ करें, डाटा के साथ डिफरेंट तरह के चार्ट्स बना लें, डिफरेंट तरह का आप कुछ भी जैसे बना सकते हैं कि कितने % हमारे पास कितना स्टाफ है, आप उसमें डिफरेंट तरह के ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे, आप डिफरेंट तरह के डिसीजंस बना सकते हैं। तो इस छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़्यादा टाइम सेविंग है ये, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है ही। कॉमन HRIS फंक्शन। अच्छा, इसका क्या HRIS फंक्शन है जी? जॉब एनालिसिस हो जाता है इसके ऊपर, हमें पता चल जाता है कि जी हमें किस जॉब के लिए क्या कौन सी स्किल चाहिए। द प्रोग्राम कैन राइट जॉब डिस्क्रिप्शन, हम एक जॉब उसमें डाल देंगे और एक बंदे की स्किल्स हम उससे मांग लेंगे कि ये जॉब है, स्पेसिफिकेशंस हैं, डिस्क्रिप्शन है जी। तो हमें एक तो हम ये कर सकते हैं, और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक जॉब लिखेंगे और हमें HRIS बताएगा कि ये इस जॉब के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी इसकी। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मतलब ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि लॉस के मुताबिक सारा काम हो रहा है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, हर तरह के बंदे के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, जो आपके पास हैं, जो नहीं भी हैं, जिनको हमने हायर कर लिया, जिनको नहीं भी किया, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। सेव मनी एंड टाइम, इंश्योर दैट वुमेन एंड माइनॉरिटी और नॉट बी एडवर्सली इफेक्टेड। ये सब लॉज वगैरह को भी देख रहा है इसमें। हम इस तरह की कमांड वगैरह लगा देंगे कि हमें पता चलता है कि कितने % जो है वो हमने मेजॉरिटी में से लिया, कितने % मिनॉरिटी में से लिया, तो पता चल जाएगा कि कितने % जो है वो हमने वुमेन को भी शामिल किया। ट्रैकिंग माइनॉरिटी हायरिंग, रिक्रूटमेंट, फोरकास्ट सप्लाई एंड डिमांड, हमारे पास कितने बंदे आए हैं, कितने गए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने बंदों की ज़रूरत है। इंटरनल रिक्रूटिंग भी इसके लिए भी यूज़फुल है। मतलब ये चेक कर सकता है कि किस किस बंदे ने ट्रेनिंग ली है, तो कौन कौन से बंदे के पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो कौन सा बंदा किस जॉब के लिए फ़िट है। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना बंदा जो है इस वक्त मौजूद है, जो अच्छी जॉब के लिए हमारे पास मतलब हम इसको रख सकते हैं। कैन पोस्ट जॉब ओपनिंग, डिफरेंट लोगों की एम्प्लॉयज़ के मतलब स्क्रीन पर, मतलब अगर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हम जो है वो जॉब्स की पोस्ट कर सकते हैं। मतलब HRIS को इस तरह से बनाया जा सकता है कि डिफरेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उनका अपना अपना अकाउंट है, तो उसके साथ इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हम लोगों को भी पता चल सकेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, और हमारे क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या क्या कौन कौन सी जॉब ओपन है, किस किस के हम किस जॉब में फॉल करते हैं, और हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। कैन सर्च फॉर मैच बिटवीन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये डिफरेंट एप्लीकेंट को ट्रैक कर सकता है। मतलब डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चेक करेगा कि ये बंदा कहाँ का है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये जॉब के काबिल है भी। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग एबिलिटी टेस्ट, मतलब डिफरेंट टेस्ट भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं, जो इसके ऊपर लोग कर सकते हैं। स्कैनिंग रिज्यूम्स सबमिटेड ऑनलाइन, यहाँ पे ऑप्शन बनाई जा सकती है जिसमें लोग जो हैं वो अपना अपना रिज्यूम में सबमिट कर सकें, और ये उनको एनालाइज कर सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, मतलब मतलब थ्रू डिफरेंट क्वेश्चन इसमें पोस्ट कर दिए जाएँ, और अगला बंदा जवाब देता जा रहा है। मैचिंग क्वालिफिकेशन विद ओपन पोजीशन, हम मतलब चेक कर सकते हैं कि इस जॉब के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, और ये थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट के कंप्यूटर के ज़रिए चेक हो जाएगा कि इस बंदे के पास ये जॉब है तो ये फ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा। Also consider budgetary concerns, of course, help with registration, tracking, training, ये सब चीज़ें जितने भी HR के फंक्शन हैं वो सब इजीली जो है ऑनलाइन कर सकता है। ट्रेनिंग हो सकती है इसके ऊपर, करियर एंड मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग हो सकती है, असेसमेंट टेस्ट प्रोवाइड कर सकता है, प्रिडिक्ट करियर पाथ, प्रोवाइड PA इंस्ट्रूमेंट एंड रिजल्ट,
परफॉर्मेंस अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट एंड रिजल्ट है ये। कंपैरिजन बिटवीन एम्प्लॉय ग्रुप सुपरविजन, डिफरेंट तरह का काम कर सकता है, मतलब सारा डाटा आप इसमें डाल देंगे, जो जो आपने करवाना है, ट्रेनिंग करानी है, डेवलपमेंट करानी है, इंटरव्यू करने हैं, आपने कोई भी टेस्ट देने हैं लोगों को, सारा आप डाटा इसमें एंटर करें तो लोगों की स्क्रीन पर ज़्यादा जाएगा, वो उस पर आंसर कर करके एंटर करते जाएंगे और इसमें डाटा इकट्ठा होता जाएगा, रिजल्ट बनते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कौन सा बंदा किस किस लेवल तक पहुँच चुका है। इंडिविजुअल सेल डाटा कैन बी असेस्ड, बेनिफिट कैन बी मैनेज, प्लान रेजेस एंड वेजेस हिस्ट्री, इसमें हर चीज़ की हिस्ट्री, हर डाटा आ रहा है। प्रोवाइड रिपोर्ट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ट्रैक हैजर्डस मटेरियल, मतलब इसमें ये चेक किया जा सकता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो हैजर्डस है, तो इस टाइम किधर पड़ा है, कोई एम्प्लॉय को इससे नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। Track accident and cost of accident, record employee safety training, record employee exposure to various condition and chemical, track disciplinary action and grievance, चेक किया जा सकता है कि किस बंदे के पास में कितने इसके ऊपर ग्रीवेंसेस हैं, उसकी सारी हिस्ट्री, एक बंदे की हम ऊपर क्लिक करें उसके डाटे के ऊपर तो सारा उसमें डिटेल आ जाएगी कि इसके पास में इसके ऊपर कौन कौन सा केस हुआ। लेबर कॉन्ट्रैक्ट डाटा, वर्कर सीनियरिटी लिस्ट, मतलब हर बंदे का पता चल जाएगा, एक लिस्ट बन सकती है, मतलब कि ये बंदा इस डेट को हायर हुआ है तो कौन सा बंदा किससे सीनियर है, तो इससे एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी। रिलेशन ऑफ HRIS विद ओवरऑल MIS, MIS है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें एक पूरा इंफॉर्मेशन मतलब कि पूरी मैनेजमेंट की जाती है और उसके अंदर HRIS एक ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन है जो कि वो बैकबोन होती है किसी भी मैनेजमेंट की, किसी भी इदारे की, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उससे हम इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज करके इससे डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इंटायर सेट ऑफ सिस्टम है और एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज प्रोसेस यूज इंफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स stated slightly differently. MIS is the management and use of computer-based system, computer resident data and telecommunication for the support of business decision process. HRIS is a part of MIS that provides the information regarding workforce in the organization and facilitate the decision makers in the decision making process in this regard. मतलब MIS जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ओवरऑल किसी भी इदारे की हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, ये सब चीज़ें जो है ना वो इसमें होंगी। मतलब डिफरेंट डाटा आप अपना डाल सकते हैं, कोई भी जो भी आप चीज़ को मैनेज करना चाह रहे हैं, मतलब हम इसमें डिफरेंट तरह का डाटा डाल सकते हैं। जैसे कि हमने अपना रिसोर्सेज का डाटा डाल दिया, हमारे पास इतना रिसोर्सेज मौजूद हैं और इतनी इन्वेंटरी मौजूद है हमारे पास, इतना हमारा काम पेंडिंग है, तो उसके ज़रिए हमें पता लग रहा होगा कि कितना जो हमारा काम पेंडिंग है, कितने रिसोर्सेज पेंडिंग है, कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए। ये ओवरऑल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो HRIS जो है वो इसका एक पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ इंसानों के बारे में हम डाटा डालेंगे, मतलब कंपनसेशन, बेनिफिट्स, पेरोल, ये चीज़ें सारी हम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ये इसमें डालेंगे। ये HRIS हो गया जो कि MIS का पार्ट है। तो लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है और आपको इससे कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हमारा फीडबैक हमें दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके टाइम पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।